गर्भ में बच्चा 9 महीने 9 दिन ही क्यों रहता है? गर्भ अवस्था में हर ग्रह अपने सीमित समय में उस गर्भ अवस्था में उस बच्चे के ऊपर अपना अपना प्रभाव डालते हैं। जब भी स्त्री गर्भ अवस्था में आती है यानी गर्भवती होती है तो सबसे पहले उसके ऊपर शुक्र ग्रह का अवसर, शुक्र ग्रह का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। यदि उस समय उस स्त्री पर शुक्र की नीच दशा या किसी पापी ग्रह का कोई प्रभाव हो तो वह पहले महीने में भी गर्भपात जैसी स्थिति बना देता है। ध्यान रहे, जब सबसे पहले स्त्री गर्भवती होती है तो उस समय शुक्र ग्रह के दान ना करे, उस समय पापी ग्रह के दान जरूर करवाए। जो भी आपकी कुंडली में क्रूर ग्रह या पापी ग्रह है उसका दान जरूर करवाए, क्योंकि वो ही आपका गर्भपात या अबॉर्शन जैसी स्थिति बना सकते हैं। इसके बाद दूसरे महीने में उस बच्चे के ऊपर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है, जिसमें मुख्यतः आपको महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण निरंतर तौर पर करना चाहिए। तीसरे में बृहस्पति यानी गुरु का प्रभाव उस गर्भ अवस्था में पड़ता है, जिसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि पीले वस्त्रों का दान भी करें और पीले वस्त्रों को अधिक से अधिक धारण भी करें। इसके बाद उस बच्चे के ऊपर सूर्य ग्रह का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। उस महीने में आप ध्यान रखें, सूर्य ग्रह से संबंधित सभी उपायों को मन से करें। इसके बाद ध्यान देने वाली बात है, शनि ग्रह का महीना आता है। जब शनि ग्रह का महीना आए तो काले रंग के कपड़े ना पहने, आसमानी रंग के कपड़ों का अधिक से अधिक प्रयोग करना उस मां के लिए, उस गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए शुभ होता है। इसके बाद जब चंद्रमा का समय आता है, जो इसके अगले महीने आता है, उस समय उस माता को सफेद वस्त्रों का उपयोग और सफेद वस्त्रों का दान मंदिर में जरूर करना चाहिए। साथ साथ में यदि वह सफेद चीजों में चावल, दही या किसी तरह के सफेद रसगुल्ले या सफेद वस्तु का दान मंदिर में जाकर अपने हाथ से करती हैं तो उसके लिए, उसके बच्चे के लिए बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद उस बच्चे के ऊपर प्रभाव आता है बुध ग्रह का। बुध ग्रह का प्रभाव जब भी बच्चे पे आए, ध्यान रहे आप उस समय बच्चे का मस्तिष्क का विकास होते हुए देखते हैं, तो ध्यान रहे उस समय बुध ग्रह के मंत्रों का निरंतर सूर्य उदय के समय आपको जाप करना चाहिए। उसके बाद उस बच्चे के ऊपर प्रभाव चंद्रमा का, यानी 8वें महीने में चंद्रमा का प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ता है, जिसमें आपको चंद्रमा से संबंधित जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं वो आपको करने चाहिए। और अंतिम समय यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसको सूर्य से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। 9 महीने में 9 अवस्था के समय यदि आप इस तरह से सभी उपायों को, सभी ग्रहों को ठीक रखने के लिए निरंतर उपाय करते हैं तो वह बच्चा और उसकी मां दोनों बहुत ही स्वस्थ रहते हैं और अच्छे बच्चे का जन्म होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर अधिक से अधिक शेयर करें।